नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ या ग्रुप में लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हैं और जानना चाहते हैं कि वहां के ऐसे कौन से टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जिन्हें मिस नहीं करना चाहिए, पूरा ट्रिप कैसे प्लान करें, ट्रिप कितने दिनों का हो, आइटिनरी क्या हो, इस ट्रिप की कॉस्ट कितनी हो सकती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सब जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल्स में देंगे और साथ ही कुछ टिप्स भी बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लद्दाख का मतलब है लैंड ऑफ हाई पासेस, जहां न्यूनतम ऊंचाई ही 2550 मीटर और सबसे ऊंची चोटी 7742 मीटर यानी 25400 फीट हो, तो समझ जाइए कि आपका ट्रिप बहुत ही रोमांचक होने वाला है। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके दो जिले हैं, एक कारगिल और दूसरा लेह। आमतौर पर लद्दाख में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत मई से होती है, जो सितंबर या मिड अक्टूबर तक चलता है। इसमें भी सबसे बढ़िया समय जून से अगस्त तक का होता है। दिल्ली से बाई रोड लेह पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक वाया श्रीनगर, दूसरा वाया मनाली। श्रीनगर से लेह की दूरी 422 किलोमीटर है। रास्ते में सोनमर्ग, बालताल, जोजिला पास, द्रास और कारगिल पड़ता है। कारगिल में एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन आफ्टरनून या इवनिंग में लेह पहुंच सकते हैं। मनाली से लेह की दूरी कैलांग और सरचू होते हुए 430 किलोमीटर है, लेकिन किसी फैमिली को वाया मनाली लेह पहुंचने की सलाह हम नहीं देंगे क्योंकि रास्ता कठिन और जोखिम भरा है। जो लोग कश्मीर और लेह एक ही ट्रिप में कवर करना चाहते हैं, उनके लिए सलाह होगी कि वे दिल्ली से फ्लाइट के रास्ते श्रीनगर जाएं। वहां से या तो बाई रोड लेह पहुंचे या फिर श्रीनगर से लेह के लिए फ्लाइट ले लें। लेकिन जो फैमिली सिर्फ लद्दाख घूमना चाहती है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि वे दिल्ली से सीधे लेह की फ्लाइट लें। दिल्ली से लेह के लिए सुबह 7 से 1 के बीच रेगुलर फ्लाइट्स चलती हैं, जो मात्र 1.5 घंटे में लेह पहुंचा देती हैं। अब आइटिनरी पेस्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी भी ट्रिप का पूरा लुत्फ उठाना चाहते हैं तो अपने जेहन में सिर्फ डेस्टिनेशन पॉइंट को ध्यान में न रखें। रास्ते में दिखने वाले दोनों तरफ के दृश्यों का, सुहाने मौसम का और सफर के हर लम्हे का साथ साथ आनंद उठाते चलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि आगे देखने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ हम आपके लिए 2 आइटिनरीज प्रस्तुत कर रहे हैं। इन दोनों में जो भी आपको बेस्ट लगे उन्हें अपना सकते हैं। पहली आइटिनरी है 5 नाइट 6 डेज की। बात करते हैं पहले दिन की। पहले दिन आपको लेह सिटी के होटल में ही आराम करना है। लेह लद्दाख प्रशासन की नई एडवाइजरी के मुताबिक लेह सिटी में आगमन के बाद किसी हाई एल्टीट्यूड की प्रस्थान करने से पूर्व लेह सिटी में कम से कम 48 घंटे बिताना आवश्यक है। इसलिए आप होटल में पहुंचने के बाद पहले दिन होटल में रेस्ट करें, लेकिन सोएं नहीं। शाम को भी होटल में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा होटल के आसपास की जगहों पर ही घूमें। इससे आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने में मदद मिलेगी और एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरे दिन लेह सिटी में सबसे पहले शांति स्तूप जाएं। यहाँ से लेह सिटी की पूरी वादी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसके बाद हॉल ऑफ फेम देखने जाएं, जहाँ लद्दाख की संस्कृति दर्शाई गई है और हाई एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल होने वाले विभिन्न शस्त्रों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। इसके बाद शाम वैली की ओर बढ़ने पर गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब पड़ता है, जहाँ आधे घंटे बिता सकते हैं और मत्था टेक सकते हैं। आगे बढ़ने पर 10-15 मिनट के लिए मैग्नेटिक हिल पॉइंट पर रुक सकते हैं। इसके बाद पहुंच जाते हैं संगम पॉइंट। हम लोग पहुंचे हुए हैं संगम। यहाँ पे एक इंडस नदी है और दूसरी है चांसर। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। यहाँ राफ्टिंग भी लोग करते हैं। यहाँ 1 से 1.5 घंटे रुककर एंजॉय कर सकते हैं। हमने इस आइटिनरी में लेह पैलेस और शे पैलेस को शामिल नहीं किया है क्योंकि हम इसे हॉट टूरिस्ट स्पॉट की कैटेगरी में नहीं रखते। थिक्से मोनास्ट्री को हम बाद में कवर करेंगे। संगम पॉइंट से वापसी के बाद आप शाम को लेह मार्केट जाएं, जहां काफ़ी रौनक रहती है। यह बाजार शाम को बहुत ही खूबसूरत दिखता है। दूसरे दिन का ट्रिप यहीं तक। लेह सिटी से बाहर नुब्रा वैली और पेंगांग लेक जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने कोई पैकेज ले रखा है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं,
आपकी एजेंसी आपसे ले पहुंचने के पहले दिन ही फोटो आई कार्ड वगैरह कलेक्ट कर लेगी और इस परमिट का इंतजाम कर देगी। लेकिन अगर आप निजी तौर पर लद्दाख घूमने आए हैं तो होटल में पहले दिन ही इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर दें और अगले दिन जब लेह सिटी घूमने निकलें तो दिन में किसी वक्त इसे कलेक्ट कर लें। तीसरे दिन सुबह ही सुबह खरदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली या हुंडर के लिए निकलें, जहां रात में आपको ठहरना है। सावधानी के लिए अपने पास ऑक्सीजन कैन या सिलेंडर रख लें जो लेह में आसानी से उपलब्ध है। खरदुंगला पास की ऊंचाई लगभग 18,000 फीट है। खरदुंगला पास लेह से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ ज्यादा देर नहीं, बस 15-20 मिनट रुकना चाहिए और बर्फ से ढके पहाड़ों या बर्फ को स्पर्श करके आनंद उठाना चाहिए। खरदुंगला पास से आगे बढ़ने पर हम नुब्रा वैली में प्रवेश कर जाते हैं। रास्ते में खलसर गांव पड़ता है जहां क्वाड बाइक का आनंद उठाया जा सकता है। सड़क के साथ साथ श्योक नदी बहती हुई दिखाई देती है। फिर आप हुंडर पहुंच जाते हैं जहां किसी होटल, कैंप या होम स्टे में ठहर सकते हैं। क्योंकि आपको अगले दिन सुबह पेंगांग लेक के लिए निकलना है, बेहतर होगा कि आज के दिन ही डिस्किट मोनेस्ट्री के दर्शन और कैमिल सफारी दोनों ही कंप्लीट कर लें, या कम से कम कैमिल सफारी अगर रुचि हो तो। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि नुब्रा वैली और कैमिल सफारी का एक वीडियो हमने हाल में ही अपलोड किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। रात में कैंप में ठहरने के बाद चौथे दिन सुबह अगर डिस्किट मोनेस्ट्री न देख पाए हों तो उसे देखने के बाद सीधे पेंगांग लेक के लिए निकलें। ध्यान रखने की बात है कि मिड जून के बाद श्योक रिवर में बर्फ के ज्यादा पिघलने के कारण जल स्तर ऊंचा हो जाता है, इसलिए बीच में कुछ ऐसे पैचेज आ सकते हैं जहां कुछ देर या घंटों के लिए फंस सकते हैं। इसलिए जब सुबह निकलें तो इस रूट की जानकारी पहले से ही हासिल कर लें। हुंडर से पेंगोंग लेक का स्पेंगविक पॉइंट 180 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पर या फिर इसके थोड़ा आगे मान या मीरक गांव में किसी कैंप या होम स्टे में ठहर सकते हैं। वहां पर आज शाम या अगले दिन सुबह पेंगांग लेक और उसके आसपास की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाइए। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस लेह की ओर प्रस्थान कीजिए। रास्ते में चांगला पास पड़ेगा जहां थोड़ी देर रुक सकते हैं। यहाँ का भी व्यू बहुत ही सुंदर है। लेह सिटी की ओर बढ़ने पर 18 किलोमीटर पहले ही इसी रूट पर थिक्से मोनेस्ट्री है, जिसे आप देख सकते हैं। वापस अपने होटल आइए और आराम करने के बाद शाम को हॉल ऑफ फेम का लाइट एंड साउंड शो देखिए और उसके बाद लेह मार्केट। 6th डे यानी आखिरी दिन अपनी वापसी की फ्लाइट पकड़िए। दूसरी आइटनरी 6 नाइट 7 डेज की है। इसमें एकमात्र परिवर्तन यह है कि हमने नुब्रा वैली में एक दिन स्टे बढ़ा दिया है, यानी चौथे दिन नुब्रा वैली में ही रुकेंगे। पहले 3 दिन और आखिरी 2 दिनों का कार्यक्रम वही रहेगा जो पहले था। तीसरे दिन जब लेह से खरदुंगला पास होते हुए हुंडर पहुंचते हैं तो आप सीधे अपने कैंप या होटल में जाकर आराम करें। चौथे दिन डिस्किट मोनेस्ट्री जाएं और उसके बाद एटीवी राइड, राफ्टिंग या कैमल सफारी, इसमें से जो भी आपका शौक हो उसे एंजॉय करें। फिर वापस अपने कैंप में आकर इस वादी में सुकून के पल बिताएं। अगर तीनों में से किसी में भी दिलचस्पी न हो तो सुबह ही पाकिस्तान सीमा से सटे तुर्तुक गांव भी जा सकते हैं, जहां एक अलग ही बाल्टी संस्कृति देखने को मिलेगी। 5वें दिन आप सुबह पेंगांग लेक के लिए निकलें। शेष पहले जैसा ही कार्यक्रम रहेगा। इस वीडियो में आगे बजट की चर्चा करेंगे और कुछ खास टिप्स देंगे जो शायद ही किसी अन्य वीडियो में मिले। पहले बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप को प्लान कैसे करें। सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना है कि लेह लद्दाख का ट्रिप आप स्वयं मैनेज करेंगे या किसी अन्य ट्रैवल एजेंसी या पोर्टल से कोई पैकेज लेंगे। हमारी सलाह होगी कि आप पैकेज लें, क्योंकि इसमें फ्लाइट बुकिंग, पिकअप एंड ड्रॉप, होटल बुकिंग, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, इनर लाइन परमिट, साइट सीइंग और ट्रांसपोर्टेशन ये सभी शामिल होते हैं। लेह पहुंचने पर इन चीज़ों में न तो वक्त जाया होता है और न ही इसकी कोई फिक्र करनी होती है। अब सबसे ज़रूरी बात, लेह लद्दाख में प्रीपेड सिम काम नहीं करता, इसलिए आप लेह पहुंचने से पहले ही अपने सिम को या तो पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर लें या फिर नया सिम ले लें। आपके ग्रुप में कम से कम 2 लोगों के पास ऐसे सिम होने चाहिए ताकि लेह में ज़रूरत पड़ने पर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। यहाँ पर एयरटेल या जियो के पोस्ट पेड सिम का नेटवर्क अच्छा है। इसके अलावा पावर बैंक और टार्च जरूर रख लें, क्योंकि नुब्रा वैली और पेंगांग लेक में सोलर सिस्टम से लाइट आती है और रात में 10 बजे के बाद प्रायः नहीं रहती। ले जाने से पहले आप अपने डॉक्टर से इस ट्रिप के बारे में और एक्यूट माउंटेन सिकनेस की चर्चा जरूर कर लें। कुछ लोगों को डॉक्टर डायवाक्स 250 mg 1-2 दिन पहले से शुरू करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा आप बीपी मशीन और ऑक्सीमीटर भी साथ में रख सकते हैं।
लेह पहुंचने पर नुब्रा वैली या पेंगांग लेक मूव करने से पूर्व ऑक्सीजन कैन या सिलेंडर की व्यवस्था कर लें। वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पर मिल जाता है। अब बात करते हैं कि लद्दाख ट्रिप पर कितना खर्च आ सकता है। यहाँ हम 2 व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए बजट बता रहे हैं। यह 5 नाइट 6 डेज के लिए है। होटल रेंट पर डे 2400 रुपये, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट छोड़कर मील पर पर्सन पर डे 600 रुपये। इनर लाइन परमिट पर पर्सन 500 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट 4 दिनों के लिए 5000 रुपये पर डे और पिकअप एंड ड्रॉप फर्स्ट डे एंड लास्ट डे 500 रुपये पर डे। इस तरह 2 व्यक्तियों के लिए कुल बजट 40,000 रुपये का हो सकता है, यानी पर पर्सन 20,000 रुपीज। लेकिन इसमें अभी फ्लाइट की कॉस्ट शामिल करनी है और यह एक बड़ा खर्च है। फ्लाइट के रेट्स 6,000 से 9,000 के बीच कुछ भी हो सकते हैं। हम 7,500 रुपये लेकर चल रहे हैं, तो 2 व्यक्तियों के लिए आने जाने का फ्लाइट पर कुल एक्सपेंस होगा 30,000 रुपये, यानी कुल 70,000 रुपये खर्च होंगे। इस तरह पर पर्सन 35,000 रुपये का बजट होना चाहिए। अब बात करते हैं पैकेज की। कुछ ट्रैवल एजेंसी से या ऐप पर सर्च करेंगे तो 5 नाइट 6 डेज का पैकेज विदाउट फ्लाइट 20,000 से 22,000 रुपये पर पर्सन और फ्लाइट के साथ 35,000 रुपये पर पर्सन शो करेगा, यानी 2 लोगों के लिए क्रमशः 44,000 रुपये और 70,000 रुपये। इसके साथ 6 नाइट 7 डेज का भी पैकेज सर्च करें तो हो सकता है कि 37,000 रुपये पर पर्सन में इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट आपको पैकेज मिल जाए। आप निगोशिएट भी कर सकते हैं और किसी एग्जीक्यूटिव से बात करके कस्टमाइज पैकेज भी ले सकते हैं। इस तरह के पैकेज लेने के कई बेनिफिट्स हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा कुछ और खर्चे हो सकते हैं जो ऑप्शनल है, जैसे हॉल ऑफ फेम का टिकट 350 रुपये, जिसमें लाइट एंड साउंड शो शामिल है। ATV राइड 1,000 रुपये, केमिल सफारी 350 रुपये और पेंगांग लेक में स्कूटी पर फोटो खिंचाने का रेट 100 रुपये और याक पर 300 रुपये है। और सबसे ज़रूरी एहतियात के तौर पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी होगी, जो 2,000 से 2,500 रुपये के रेंट पर मिल जाता है। अब हम आपको कुछ खास टिप्स देने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। टिप नंबर 1, आप अपना लेह लद्दाख ट्रिप प्लान करते समय ही पोस्ट पेड सिम की व्यवस्था कर लें और फ्लाइट्स, होटल, पैकेज आदि की बुकिंग उसी से करें, ताकि लेह लद्दाख पहुंचने पर फ्लाइट्स की टाइमिंग या अन्य किसी में कोई भी बदलाव आता है तो आपको वहां इस पोस्ट पेड नंबर पर मैसेज मिलता रहे। ध्यान रखने की बात है कि प्रीपेड सिम पर आपको कोई मैसेज प्राप्त नहीं होगा। टिप नंबर 2, किसी भी ट्रैवल एजेंसी या ऐप के थ्रू कोई भी पैकेज लें तो सिर्फ उसकी कॉस्ट को ध्यान में न रखें, बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम अच्छा है या नहीं इसे भी ध्यान में रखें, क्योंकि लेह लद्दाख जैसे ट्रिप के लिए कभी भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। नुब्रा वैली या पेंगांग लेक मूव करने से पूर्व अपने साथ कपूर, फ्रूट्स, खुबानी जो इन दिनों लेह में खूब मिलता है, ORS और पानी की ढेर सारी बॉटल्स अपने कैब में रख लें, क्योंकि यहाँ गला काफ़ी खुश्क हो जाता है। कई बार सड़क पर काम करने वाले मजदूर भी आपसे पानी की बॉटल मांगते हुए रास्ते में मिल जाएंगे। नंबर 4, होटल की बुकिंग करते समय कोशिश करें कि पहले 2 दिन और लास्ट डे का होटल आपका सेम हो। इसका एडवांटेज यह है कि नुब्रा वैली और पेंगांग जाते समय इस होटल में कुछ सामान छोड़ सकते हैं, सारे सामान कैब में ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खरदुंगला पास के बाद नुब्रा वैली में प्रवेश करने पर जो खलसर गांव पड़ता है, वहां खाना जरूर खाएं। वहां तवे की रोटी, मिक्स वेज, साग दाल वगैरह बहुत ही अच्छी मिलती है। पेंगांग लेक जाते समय दुर्बुक या तांगसी में खाना खा सकते हैं। अच्छा ऑप्शन यह है कि लंच पैक करा लें और तांगसी से थोड़ा आगे बढ़ने पर जो एक छोटी सी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, उसके किनारे बैठकर खुली वादी में लंच करें। यहाँ पर ढेर सारे फूल भी खिले होते हैं और पूरा दृश्य अत्यंत मनोरम दिखता है। नंबर 6, कोशिश करें कि पेंगांग लेक 3 बजे तक पहुँच जाएं। यहाँ होम स्टे या कैंप में पहले 1 घंटे आराम करें, बॉडी को थोड़ा एक्लिमेटाइज होने दें और उसके बाद ही पेंगांग लेक जाएं। नंबर 7, अपने कैब में कैब ड्राइवर से तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए तुरंत अवेलेबल रहे। और अंत में टिप नंबर 8, पेंगांग लेक के अपने कैंप में सुबह 4 बजे उठ जाइए और कैंप से बाहर सामने उगते हुए सूरज का आनंद लीजिए। साथ ही सूर्य की किरणों से आच्छादित अपने ठीक पीछे की पहाड़ियों का सौंदर्य भी देखिए। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा तथा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।